देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख मुबारक। इंडिया के लिए जोरदार तालियां। बाजी, हाँ, हमें आजादी मिले हुए 66 साल हो गए। देश ने इन 66 सालों में कितनी तरक्की की आप देखिए। डॉलर की आज इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है? हमारे टमाटर उससे महंगे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। और मैं तो कहता भाजी टमाटर अगर इतने महंगे हैं हाँ। तो क्यों ना हम अपने टमाटर को करेंसी के तौर पे यूज करें। वाह आइडिया। सोचिए अगर टमाटर को करेंसी के रूप में यूज करते हाँ। तो कितना फायदा होता। कैसे? आप देखिए एक आदमी जा रहा है, ऑटो वाले से पूछ रहा है, भाई ये जुहू जाना है, कितने टमाटर? रिक्शे वाला बोलेगा जुहू के 3 टमाटर। 3 टमाटर तुझे दे दिए तो सब्जी के तड़के में क्या डालेंगे बाबा जी का ठुल्लू? बाबा जी का टुल्लू। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। क्यों ना करूं बाजी, वी आर फ्रीडम। तेरी मर्जी। हम लोग आजाद हैं। हाँ? मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देशवासियों को क्या लगता है कि उनके लिए आजादी की कीमत क्या है। हमें अंग्रेजों से आजादी मिले हुए इतने साल हो गए, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें अभी भी आजादी नहीं मिली, जिसके हम अभी भी गुलाम हैं? जी सर, करप्शन से हम आज भी आज़ाद नहीं है सर। करप्शन इतना है हमारे देश में कि हम मुझसे आज़ाद नहीं हुए हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। मैं ऑफिसों में जाता हूँ अपने काम के लिए, कुछ करने के लिए, तो मुझे रिश्वत देना पड़ती है सर। ये रिश्वत देता है, इसको अंदर कर दो। सर बगैर रिश्वत के काम ही नहीं होगा तो देना ही पड़ेगा ना सर। सर ये देते क्यों हैं आप रिश्वत? आप ठोक के बना करिए। कोई सेलिब्रिटी आता है ना, झट से मोबाइल निकाल के फोटो खींचने लगते हैं। वीडियो बनाओ उस कमबख्त की जो मांगता है आपसे। 2 न्यूज चैनल में ठोको, उसको अंदर करो। देश आजाद हुआ, फायदा उठा उसको, ठोको ताली इसके लिए। और कोई भी पैसा मांगे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अरे आप रिश्वत की बात कर रहे हैं, मैंने उधार लिया, मैं वो नहीं वापस कर रहा और आप रिश्वत दे रहे हैं। बैठ जाइए सर। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। पाजी मैं आपको इसलिए प्यार करता हूं बिकॉज मैं खुद स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूं। मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादाजी इतने बड़े एथलीट थे, मिल्खा सिंह जी से भी बड़े। मिल्खा जी तो अकेले भागते थे ना, मेरे दादाजी चक्की वाले की बेटी साथ लेके भागे थे। प्रभु जयकर। ये जो मेरी दादी नहीं आती, ये उसी चक्की वाले की बेटी है। और मेरे परदादा जी वो तो और भी बड़े मतलब स्पोर्ट्समैन थे, इतने बड़े निशानेबाज थे। एक बार उन्होंने बाजी तीर मार लगे, ऑलमोस्ट वो ट्रॉफी जीतने वाले थे, लेकिन एन मौके पे हार गए क्योंकि उन्होंने तीर मारा ही उसी को जिसने इनाम देना था। तो गड़बड़ हो गई, चीट कर दिया। लेकिन बाजी आप देखो आज के जमाने में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है, वो भी 2020 का। ये तो पहले जमाने में देखिए आप कितने कितने लंबे टेस्ट मैच चलते थे। बैट्समैन क्रीज पे गया, खेल रहा है, 5 दिन दाढ़ी निकल आई, बॉलर भी हैरान होता था, कल इसी को खिलाया था। और मैच खत्म होके वापस जाते थे, पता चलता थे बच्चे 2020 के हो गए। 4 दिन की जिंदगानी, 5 दिन का टेस्ट मैच। 5 दिन का टेस्ट मैच देखिए है। खैर बात जब क्रिकेट की चल रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धू जी की बात ना हो। सिद्धू बाजी पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कमेंट्री में मुशायरा लॉन्च किया। मतलब ये इतने इंस्टेंट हैं शायरी में, इनके शेर हमेशा तैयार रहते थे। जैसे किसी बैट्समैन ने बॉल घुमाई, बॉल हवा में है, इन्होंने हवा में 2 शेर सोच लिए। एक इसलिए अगर किसी फील्डर ने लपक लिया कैच, उसके ऊपर शेर बना रहता है, और अगर किसी का छूट गया उसके ऊपर अलग से। सपोज बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, फील्डर गंभीर है और बॉल जा रही है, उसने कैच पकड़ लिया, शेर। भाई बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल निकली जैसे तीर, दुनिया में ऐसा कोई कैच नहीं जो पकड़ ना सके गंभीर। ठोको ताली। और इन केस अगर कैच छूट गया उसी टाइम शेर तैयार। भाई बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल गई जैसे तीर, जब बॉल ही बन गई तीर तो क्या कर लेगा गंभीर। ठोको ताली। गुरु एक बार तो सिद्धू बाजी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को नॉट आउट दे दिया, हालांकि दूसरी तरफ पे खुद बैटिंग कर रहे थे। मेरी मर्जी। बाजी ये आप क्रिकेट पिच देख के समझ तो गई हैं, मैच होने वाला। ये ऐसे नहीं बनी। हाँ। हमने सोफे बेच के लिया है सामान। पता क्यों बाजी, सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने पता क्या सोचा बाजी, सारे मेरे खर्चे पे पल रहे हैं। मैं मैगजीन चलाता हूं जो, कभी ना दादी की पेंशन आती है, अपनी दारू पी जाती है, वो बुआ जाके जुए में उड़ा देती है। अब मैंने रखा है सारा परिवार आपस में मैच खेला करेगा, जो जीत गया वो फ्री, बाकी खर्चा उठाएंगे घर का। वाह। खटाक। ये पड़ोसी मेरा इतना गंदा ना बनिया जिससे हम लोग उधार लेके आते हैं, रोज इसकी बॉल आती है। आज मैंने झूठ बोलना है इसको, मैंने कहा मेरा सारा घर तोड़ा ही तूने, इससे खर्चा भरवाऊंगा मैं। आ गया पड़ोसी। शर्मा, लाला की बॉल आई होगी तुम्हारे घर पे। लाला की बॉल नहीं आई, लाला की मौत आई साले। तेरे को पता कितना मेरा नुकसान कर दिया तूने? नुकसान? कैसा नुकसान? तेरी बॉल ने सारा कुछ ही तोड़ दिया। मेरा 10,000 का नोट तोड़ दिया मेरा।
10,000 का नोट? मैं 10,000 का नोट चेक कर रहा था कि नकली है कि असली है। तेरी बॉल आई, बीच में लगी, 5,000 इधर 5,000 उधर। लाला के माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या जो तूने पढ़ लिया? 10,000 का तो नोट ही नहीं होता। अबे होता क्यों नहीं है? मैंने 1,000 के 10 नोट जोड़ के बनाया था। तुझे क्या बे? तू यहाँ पे बॉल लेने आया कि मेरे को झूठा साबित करने आया? तूने कितना सामान तोड़ा मेरा। ये देख, खानदानी पॉट टूट गया मेरा, वो खानदानी मेरा शीशा टूट गया। तूने मेरा सारा खानदान ही तोड़ दिया तेरी बॉल ने बे। इतना सामान तोड़ दिया एक साथ? इसका खानदान कांच का है। टूट गया। कितना नुकसान हुआ ये तो बता। मेरा 5,000 10 10,000 20 को 20,000 का टोटल मोटा मोटा ले ले, 3.5 लाख का हुआ है। तूने नुकसान किया हमारा लाला। मेरे बाथरूम का कांच तोड़ दिया, ऊपर वॉश बेसिन का। बाथरूम का दरवाजा तो बंद होता है। तो मेरे को खोल के बैठने की आदत है ना मेरे को। उसका बल्ब नहीं, इसलिए मैं दरवाजा खोल के बैठता हूँ। आया शीशा, उसने वॉश बेसिन तोड़ दिया। तो नया बल्ब लगवा लेना चाहिए था वहां पे। काय को लगवाऊं बल्ब पे? बाथरूम में ऐसी कौन सी चीज है कीमती जो अंदर मैंने देखनी है? तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं बुलाता हूँ घर के नौकर को, पीटते मिलके। अच्छा, अदरक वाली चाय भी बोल देना लाला के लिए। तू अपने मामा के घर में नहीं आया लाला के लिए चाय तेरी मुंह पकड़ कर। रामू, अरे क्या नौकर नौकर चिल्ला रहे हैं? हाँ? क्या है? नौकर छुट्टी पे है जीजू। फिर क्या हुआ? भगवान जानता मेरा, मैंने तुझमें और रामू में कभी फर्क नहीं समझा। अरे नहीं, बात तो तेरी सही है, ये इसने कभी फर्क नहीं समझा। वो उसका भी टॉवल यूज करता था, मेरा भी टॉवल यूज करता है। तेरा कौन सा टॉवल बे? शिशु टॉवल। हाँ? इतना सा टॉवल इसका बाथरूम से निकलते ऐसे करके जाते हैं। जी, शर्मा ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। क्या कहा? अंडमान की टिकट करनी बुक? देखिए, अंडमान की टिकट नहीं बुक हो सकती, हम लोग नॉन वेज टिकट बुक नहीं करते। पाजी, मैंने नया काम खोला है ट्रैवल एजेंसी का। सैर सपाटा। अनपढ़ आदमी को 50% डिस्काउंट। फायदा बड़ा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बेसिकली, क्योंकि अनपढ़ आदमी तो पढ़ नहीं पाएगा और जिसने पढ़ लिया वो अनपढ़ काएगा। कोई डिस्काउंट नहीं। क्या गुरु? सैर सपाटे का, घूमने फिरने का हमारी जिंदगी में बड़ा महत्व है। आप भी घूमने जाते होंगे, मैंने भी किनसे पूछ लिया। मल्टी बिजी आदमी है, तो कभी रैली, कभी दिल्ली, कभी फिर रैली। कभी कभी तो ना जल्दी पहुंचने के चक्कर में पायलट के बगल में बैठ जाते हैं, फिर उसको तंग करते रहते। निकाल ले, कोई नहीं देख रहा, निकाल। आप देखिए, पैसे वाला आदमी शादी के बाद, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो क्या प्लान करता है शादी के बाद? स्विट्जरलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पे हनीमून मनाएंगे। गरीब आदमी बेचारा घर पे बैठा सोच रहा है कि मेहमान जाएं तो हनीमून मनाएं। बड़ा आदमी जहाज में सफर करता है। गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए ट्रेन बनी होती है, लेकिन ट्रेन भी आजकल इतनी सारी हो गई है कि जो लोग पटरियों पर सुबह सुबह मोर बनकर नहीं बैठे होते, वो भी सोच रहे होते हैं कि यार अब तो ना पटरियों में बैठने का जमाना नहीं रहा। आप देख लो हमारी रेलवे पटरियों की जो हालत है, बाहर की पटरियां कितनी साफ सुथरी होती हैं। उनकी ट्रेन जब जाती है ना, मॉडल टाइप लगती है वो। जब जाती है ना तो ऐसा लग रहा है वेरी गुड बोलती जा रही है। चिचक चिचक, वेरी गुड चिचक चिचक। उनकी ट्रेन, हमारी ट्रेन चलती है ना, पटरियों पे जो भी पड़ा होता है उसको देख के और लानते डाल के जा रही होती है। उसकी चीखें निकल जाती बेचारी की पटरियां देख के। फिरे मुड़ू फिरे मुड़ू फिरे मुड़े, ऐसे मतलब। पर बाजी, एक चीज हम सबके साथ होती है, जब कभी हम लोग घूमने जाते हैं तो अक्सर कई बार चीजें भूल आते हैं। जैसे मैं पिछली बार भी होटल से आया ना, तो मैं होटल से तौलिया और शैम्पू तो ले आया उनका, लेकिन उनका साबुन भूल आया। तो वैसे ही कई लोग चीजें भूल आते हैं। हमारे लाला रोशन लाल जी हैं, आपको तो बताइए बाजी। ओए होए, वो एक बार कहीं गए छुट्टियां मनाने बीवी बच्चों के साथ, बस स्टैंड पहुंचे, याद आया छतरी भूल आए, वापस पहुंचे होटल भाग के। तब तक कमरा किसी नए जोड़े को चढ़ चुका था, हनीमून मनाने आए। वो बेचारे अंदर प्यार भरी बातें कर रहे, लाला ना छेद में से देख रहा है। दोनों मियां बीवी बातें कर रहे हैं। जानू, ये खूबसूरत होठ किसके हैं? लड़की कह रही मेरे। लड़का था ओके जानू, ये रेशम जैसे बाल किसके हैं? लड़की कहती मेरे। जानू, ये झील जैसी आंखें किसकी हैं? मेरी। लाला बीच में से बोल रहा, भाई साहब छतरी की बारी आए, बता देना मेरी है। लाला बड़ा खतरनाक है यार। दिल लग गया लाला। अच्छा बाजी, कुछ लोग अपनी बीवियों के साथ घूमने जाते हैं, कई लोग किसी की बीवी के साथ घूमने जाते हैं। हर चीज पे ना म्यूजिक नहीं दिया जाता। बाबा जी का ठुल्ला दिया जाता है। फिर ऐसे आदमी की ना तो गर्लफ्रेंड ना बीवी, फिर ना कीबोर्ड पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हर एक लाइन पे म्यूजिक दे रहा है, प्याज महंगे हूं उस पे म्यूजिक दे कोई।
अबे प्याज महंगे हुए हैं, मूलियां सस्ती नहीं हुई हैं। और ये सच्ची बात है बाजी, जोड़े को देख के पता चल जाता है कौन बीवी के साथ घूमने आया, कौन किसी की बीवी के साथ। आप देखिए कई बार लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं ना, तो जोड़ा घूमने जा रहा है, अगर तो वो पहाड़ देख रहा है तो समझो ये बगल वाली उसकी बीवी है, और अगर वो बगल वाली को देख रहा है इसका मतलब पहाड़ बहुत देख चुका है वो। आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे, किसी की कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स होंगी या कुछ ऐसा। जी जी सर, आप घूमने जाते हैं? हाँ, घूमने जाता हूँ। अच्छा। 4 दोस्त के साथ में गोवा गया था घूमने के लिए। गोवा ही क्यों? वहाँ पे अच्छे बीच है, वहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए थे। बीच है? बीच में नहाने के लिए है? नहाने के लिए। तो हरिद्वार चले जाते, वहां भी तो पानी आता ही है। नहीं, वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं तो और भी मौज मस्ती होती है। फॉरेनर्स आते हैं इसलिए जाते हैं आप? हाँ, गोरी गोरी बाकी क्या नाम चोरी। भाई साहब आपका? नरेश सप्रू। नरेश। तो आप फॉरेनर्स के साथ ऐसे मौज मस्ती करने के लिए हैं? जैसे फॉरेनर्स तो सोच ही रही होंगी, अरे नरेश सप्रू पहुंच गए होंगे। चलिए गोवा चलते हैं, है ना? अभी नहीं जाते घूमने, अभी शादी हो गई होगी ना? हाँ, शादी हो अभी गई। नहीं घूमने जाते? नहीं। अभी तो घर में घुमाती होगी बीवी। चलिए थैंक यू, बैठ जाइए। और कोई मेरा भाई जिसकी कोई मेमोरेबल मोमेंट हो? बिट्टू बस एक बार, बिट्टू एक बार बैंकॉक के दर्शन करवा दे बिट्टू, सच कह रही हूँ बिट्टू। उसके बाद मैं बड़ी आराम से गोवा नहाऊं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? बैंकॉक यंग कपल जाते हैं, और तू यंग तो छोड़, तेरे को तो जंग लगना बंद हो गया अब। बिट्टू जंग लग रहा कैसी बातें कर रही है? सिर्फ सांस पुराना हुआ है। हाँ, रस्ट प्रूफ। या सुर सातों के सातों बराबर बज रहे। सुनो, सारे गामा पा नी सा। क्या कमी है मुझ में बताओ? मैं राग हथौड़ी मार के ना तेरा पाद हाथ तोड़ दूंगा मैं। इस उम्र में एक ही तो सुर बराबर बज रहा है, पाधा वो भी तोड़ देगा तो कैसे चलेगा? अच्छा चल ठीक है, तुझे ऐसी जगह भेजता हूं मैं, तुझे लगेगा तू स्वर्ग में आ गई। सच? जल्दी भेज दे बिट्टू। अभी भेजता हूं तेरे को मैं। तेरा ना, अब बता तेरा टिकट कहां से काटूं, गले से काटूं पेट से काटूं? बता जल्दी। अच्छा, अपनी दादी को मारेगा तू? अपनी दादी को? बहुत बड़ा एजेंट बन गया तू बिट्टू मुशाय। भूल गया तू? भूल गया? इत्तू सा था, इत्तू सा। कहां नहीं घुमाती थी मैं तुझे? कित्तू सा भी कभी होता है? बच्चा होगा फुल स्टॉप हुआ रहा तुम्हारे यहाँ।